सर्वबाधा वर्णिमुक्तो धन धान्य स्थान हेतु मनुष्य मत प्रसादेनु भविष्यति निसंशयो। मैं कैलाश खरखोदिया आज घर से बाहर निकलने के विषय पर कुछ तत्व ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, नवसिदंती राजानो विप्रयासेषु राघव। भगवान श्री राम ने कहा है शत्रुघ्न से, कहा अपने सबसे छोटे भाई से, क्या कहा कि राजा लोग परदेश में रहने पर दुखी नहीं होते। राजा लोग परदेश में रहने पर दुखी नहीं होते। इसका मतलब ही यही है कि जब बाहर निकलकर काम करना पड़े तो होम सिकनेस से हम मुक्त होते हैं। अगर हम बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हमारे को हमेशा होम सिकनेस घेरे रहेगी। हमें कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, घर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो वही कूप मंडूक की स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसे एक कुएं का मेंढक होता है, उसको वो कुआं ही नजर आता है, इसके अलावा उसको कोई बाहर की दुनिया नजर नहीं आती। इसलिए हमें प्रगति, उन्नति और अपने स्वयं का विकास करना है तो हमें उस कुएं के घेरे से बाहर निकलना होगा। हमें दुनियादारी देखनी होगी कि किस प्रकार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके क्या क्या विचार हैं। ये हमें तब पता लगेगा जब हम हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से बाहर निकलेंगे, बाहर के लोगों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, तो हम हमारा विकास कर पाएंगे। जीवन में जो सोचते हैं वो कर पाएंगे। नहीं तो हम जिन लोगों के बीच घिरे रहते हैं उस परिधि में ही रहते हैं। दिन रात वही लोग हमें मिलते हैं और उन्हीं के विचार और हमारे विचार एक से होते हैं। हम कुछ नया नहीं कर पाते। जिस प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि यदि आपके पास एक फल है, यदि आपके पास एक फल है और आपके सामने जो व्यक्ति है उसके पास भी एक फल है, यदि उस फल को एक दूसरे में बदल लेंगे तो दोनों के पास एक एक फल ही होगा। परंतु यदि आपके पास एक विचार है और सामने वाले व्यक्ति के पास भी अपना एक आइडिया, विचार है, तो उसका आइडिया, विचार और आपका विचार मिलके दो विचार हो गए, दो आइडिया हो गए। और आपका जो विचार उस व्यक्ति को, सामने वाले को पाकर को मिलेगा तो उसके पास भी दो विचार हो गए। तो इस प्रकार हम अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं
अनेक लोगों की जीवनी से हम रूबरू होते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े, क्या किया उन्होंने। उसके अनुसार हमें उनके विचारों का लाभ मिलता है, उनके विचारों से अवगत होते हैं, तो हम कुछ नया करने की सोचते हैं। तो अब वो समय आ गया है, विस्तार का समय है ये। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, पूरी दुनिया एक हो गई है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। और हम लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इस सब का हम लोगों को मालूम होगा, आभास होगा। तभी हम हमारे जीवन में उन्नति कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तथास्तु।